नमस्ते मार्केट एंथुसियास्ट्स। आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहे हैं, जहां सितारे और शेयर बाजार एक साथ मिलते हैं। क्या प्लैनेट्स की मूवमेंट सच में हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बता सकती है? चलो पता लगाते हैं। ये एक इंट्रिगिंग सवाल है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की पोजीशंस और मार्केट ट्रेंड्स के बीच एक कनेक्शन बताती है। ये एक कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस फील्ड है। जैसे चांद टाइड्स पर इम्पैक्ट करता है, वैसे ही कुछ लोग मानते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज इन्वेस्टर सेंटिमेंट और मार्केट साइकिल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह विचार काफी इंट्रीगिंग है। हालांकि ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, फिर भी कई ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजीज में एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स को शामिल करके वैल्यू पाते हैं। यह एक यूनिक अप्रोच है। आज हम एनालाइज करेंगे कि कैसे ये प्रेडिक्शंस निफ्टी 50 के एक्चुअल परफॉर्मेंस के खिलाफ फरवरी 10, 2025 को फेयर हुए। यह एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा, तो तैयार हो जाइए। जैसे हम कॉस्मोस और मार्केट्स के थ्रू जर्नी करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या स्टार्स रियलिटी के साथ अलाइन हुए। यह एक एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन होने वाला है। फरवरी 10, 2025 की सुबह प्लैनेटरी पोजीशंस ने निफ्टी 50 के लिए वॉलेटिलिटी वाले दिन की हिंट दी। एक सर्टेन हाउस में मार्स की प्रेजेंस ने एग्रेसिव ट्रेडिंग और रैपिड फ्लक्चुएशंस की पोटेंशियल को इंडिकेट किया। जुपिटर की पोजीशन ने पॉजिटिव मोमेंटम सजेस्ट किया, पोटेंशियली एक बुलिश ओपनिंग की तरफ लीड करते हुए। हालांकि सैटर्न के इन्फ्लुएंस ने रेजिस्टेंस और हायर लेवल्स पर पॉसिबल प्रॉफिट बुकिंग की हिंट दी। ओवरऑल प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स पर बेस्ड मॉर्निंग प्रेडिक्शंस ने एक वॉलेटिल डे विद एन अपवर्ड बायस सजेस्ट किया। निफ्टी 50 के स्ट्रॉन्ग ओपन होने, लेकिन बाद में दिन में रेजिस्टेंस फेस करने की उम्मीद थी। ट्रेडर्स को सलाह दी गई थी कि कॉशन रखें और इनिशियल बुलिश सेंटिमेंट में बह न जाएं। जैसा प्रेडिक्ट किया गया था, निफ्टी 50 पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स की वजह से हायर ओपन हुआ। हालांकि मार्केट का अपवर्ड जर्नी शॉर्ट लिव्ड था। इंडेक्स ने मिड डे के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग के साथ। बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ने मार्केट को नीचे ड्रैग किया, अर्ली गेन्स को इरेज करते हुए। निफ्टी 50 मार्जिनली लोअर क्लोज हुआ, पॉजिटिव क्लोज की मॉर्निंग प्रेडिक्शन को डिफाई करते हुए। दिन में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखे गए, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच इंडिसाइसिवनेस इंडिकेट करते हैं। हालांकि प्रेडिक्टेड वॉलेटिलिटी मटेरियलाइज हुई, मार्केट की डायरेक्शन ने एक अलग टर्न लिया। शाइनिंग प्रेडिक्शंस। जब स्टार्स अलाइन हुए, निफ्टी के अनएक्सपेक्टेड क्लोज के बावजूद मॉर्निंग प्रेडिक्शंस ने एक्यूरेटली एक वॉलेटिल डे विद एन इनिशियल अपवर्ड बायस फोरकास्ट किया। मार्केट का स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और बाद में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड बुलिश स्टार्ट और हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस के साथ अलाइन हुआ। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट प्रूव हुई, इन्वेस्टर्स के बीच अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए। यह ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स और सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। ये एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, खासकर वॉलेटिलिटी और ओपनिंग ट्रेंड्स के रिगार्डिंग मार्केट एनालिसिस में प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस को कंसिडर करने की वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। क्लाउडी फोरकास्ट, जहां प्रेडिक्शंस अस्ट्रे गए। हालांकि मॉर्निंग प्रेडिक्शंस ने एक्यूरेटली मार्केट की वॉलेटिलिटी और इनिशियल डायरेक्शन को कैप्चर किया, पॉजिटिव क्लोज का फोरकास्ट मार्क मिस कर गया। निफ्टी 50 सेलिंग प्रेशर के आगे सकम हो गया, एक्सपेक्टेड अपवर्ड बायस को डिफाई करते हुए। यह डिस्क्रिपेंसी अनफोर्सीन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में अकाउंट नहीं किए गए थे। ग्लोबल इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी अनाउंसमेंट्स या फिर रूमर्स भी मार्केट सेंटिमेंट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस को ओवरराइड कर सकते हैं। यह याद रखना क्रूशियल है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, गारंटीड प्रेडिक्शंस नहीं। मार्केट मूवमेंट्स कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स पर रिलाई करना मिसलीडिंग हो सकता है। लेसन्स फ्रॉम द कॉस्मोस। अपने टूल्स को शार्पन करना। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें लगातार सीखने और अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करता है। फरवरी 10, 2025 को निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना सीजन्ड ट्रेडर्स और न्यू कमर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करता है। इस दिन के मार्केट मूवमेंट्स ने कई इंसाइट्स प्रोवाइड किए, जो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को शेप कर सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हेल्पफुल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है, इसे एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना एसेंशियल है। यह हमें एक यूनिक लेंस देता है,
लेकिन इसे सोल बेसिस नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को अदर टेक्निकल एंड फंडामेंटल इंडिकेटर्स के साथ इंटीग्रेट करना इसकी इफेक्टिवनेस को एनहांस कर सकता है। यह इंटीग्रेशन हमें एक होलिस्टिक व्यू देता है। प्लैनेटरी पोजीशंस को इकोनॉमिक डेटा, कंपनी परफॉर्मेंस और मार्केट ट्रेंड्स जैसे फैक्टर्स के साथ कंबाइन करने से एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर पेंट हो सकती है। ये अप्रोच हमें डीपर इंसाइट्स और बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। दूसरा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस को समझना क्रूशल है। यह हमें ओवर रिलायंस से बचाता है और हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद करता है। ये फ्यूचर को एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि पोटेंशियल मार्केट बायसेस और टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में है। यह हमें मार्केट डायनामिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। एस्ट्रोलॉजिकल विजडम को अदर एनालिटिकल टूल्स के साथ ब्लेंड करके ट्रेडर्स मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और मार्केट की कम्प्लेक्सिटीज को ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। ये सिनर्जी हमें एक एज प्रदान करती है, जिससे हम मार्केट में अधिक इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकते हैं। कंक्लूजन, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर। जैसा कि हमने देखा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट में वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर कर सकती है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। हालांकि यह कोई फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है, लेकिन यह हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने और मार्केट वॉलेटिलिटी को एंटिसिपेट करने की इसकी एबिलिटी इसे कई ट्रेडर्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल बनाती है। यह हमें मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को समझने में मदद करता है कि इस एंशिएंट विजडम को मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स के साथ इंटीग्रेट करने में है, जिससे हम एक बैलेंस्ड और इन्फॉर्म्ड अप्रोच बना सकते हैं। मार्केट एनालिसिस के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच बनाते हुए हम बेहतर फाइनेंशियल आउटकम्स अचीव कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझकर ट्रेडर्स फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को अपने एडवांटेज के लिए लेवरेज कर सकते हैं। ये एक पावरफुल टूल हो सकता है अगर सही तरीके से यूज किया जाए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कॉस्मोस और मार्केट्स के बीच सिनर्जी के डीपन होने की संभावना है। यह हमें नए पर्सपेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकता है। तो स्टार्स और मार्केट्स पर नजर रखें, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हमें फ्यूचर ट्रेंड्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है, यह हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है।